अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मोल, एवोगाड्रोस नंबर और केमिकल कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि मोल से क्या मुराद है। अक्सर आप मोल का जब वर्ड सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी अमाउंट है, कौन सी मिकदार है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाज़ दफ़ा पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोल या एवोगाड्रो नंबर के बारे में पूछा जाता है, बाज़ दफ़ा लॉन्ग में भी इस पर नोट लिखने को कहा जाता है। तो मैं इसको यूँ डिफाइन करूँगा कि जब किसी भी एटम या मालिक्यूल के मैस को ग्रामों में ज़हर किया जाए तो इसे मोल कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं लिखूँगा, जब किसी भी एटम या मालिक्यूल के मास को ग्रामों में ज़हर किया जाए तो उसे हम मोल कहते हैं। ये मोल की डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने लिखा है कि कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कोई कंपाउंड हो, उसके मैस को जब हम ग्रामों में लिखेंगे तो ग्रामों में जितना भी उस शय का, उस एटम का या मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का मैस बनेगा वो 1 मोल के बराबर होगा। मसलन 1 मोल हाइड्रोजन अगर हम लें तो वो कितने ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होगा? 1 ग्राम के, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस जो है वो है 1 ग्राम। यानी कि अगर मैं इसको यूं लिखूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो मैस है वो बराबर होगा 1 मोल हाइड्रोजन एटम के, 1 मोल हाइड्रोजन के एटम के। इसी तरह मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर H2O, इसका मैस ग्रामों में अगर लें तो ये बनता है, हाइड्रोजन का मैस 1 है, 2 एटम है, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 18 ग्राम। ये जो 18 ग्राम मैस है ये बराबर है 1 मोल के। इसी तरह अगर हम लें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका मैस अगर आप कैलकुलेटर करें कि हाइड्रोजन का 1 है, 2 एटमों से मल्टीप्लाई करें 2 आया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 एटमों से ज़रब देंगे तो 64, 32 और 2 ये 98 ग्राम। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मैस ग्रामों में कम हो या ज़्यादा वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। अब हम चलते हैं एवोगाड्रो नंबर की तरफ। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एवोगाड्रो। उसने एक नंबर सुजेस्ट किया जिसको एवोगाड्रो नंबर Na से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसने हाइपोथेटिकली ये नंबर तजवीज़ किया कि किसी भी शय के 1 मोल में एटम्स की तादाद कितनी है। वो तादाद इसने बताया कि एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन जो भी है उस शय के अंदर वो मौजूद होंगे। तो इस नंबर को हम कहते हैं 6.022 10⁻23। इस तादाद को, नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो इसकी डेफिनेशन में कुछ इस तरह करूंगा कि किसी शय के 1 मोल में मौजूद, किसी शय के 1 मोल में
मौजूद, क्या चीज मौजूद हो सकती है? एटमों या मॉलिक्यूलों की तादाद को, एटमों या मॉलिक्यूलों की तादाद को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और ये तादाद अभी मैंने आपको बता दिया है 6.02 × 10⁻23 है। तो इसकी अलामत क्योंकि ये एक नंबर है, एक तादाद है, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक मोल हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितने एटम की तादाद होंगी? उसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम होंगे, यानी किसी भी शय में। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम हो, एक मोल हाइड्रोजन के एटम हो, उसमें कितनी तादाद होगी एक मोल के अंदर हाइड्रोजन एटमों की? वो होगी 6.02 × 10⁻23। इतने एटम्स होंगे उस शय के अंदर। इसी तरह आप पानी, अभी हमने बात की है H2O, इसका अगर हम एक मोल ले लें, एक मोल पानी का, उसके अंदर भी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। तो इसी तरह आप जो मर्जी कंपाउंड ले लें, उसका जो भी मोलर मास होगा वो एक मोल के बराबर होगा और एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होंगे, यानी इतनी एटमों की या मॉलिक्यूल की तादाद होगी। तो उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी बेस पे मैं कुछ केमिकल कैलकुलेशंस करूंगा ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सबसे पहले किसी शय के मोल की तादाद मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे? उसका मैं फार्मूला आपके सामने लिखूंगा, कैसे मालूम करेंगे मोल की तादाद। उसके लिए आप क्या करेंगे कि शय का दिया गया मैस ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे शय का मोलर मैस के ऊपर। शय का दिया गया मास डिवाइडेड बाय शय का मोलर मैस। इस तरीके से आपको मोल की तादाद मिलेगी। अगर आपने शय का मैस मालूम करना है तो फिर क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपने शय का मास मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, शय के मोल की तादाद इनटू शय का मोलर मैस। शय के मोल्स की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे शय के मोलर मास से। तो इन दोनों को ज़रब देने से आपको शय का मास मिलेगा। इस तरह अगर आपने पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन की तादाद मालूम करनी तो वो कैसे करेंगे, यानी कि पार्टिकल की तादाद। अब पार्टिकल्स ज़रा इनमें कौन कौन से आएंगे, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस वगैरह। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या आयंस की जो तादाद अगर आपने मालूम करनी है किसी शय के अंदर कितने हैं तो हम क्या करेंगे, मोल की तादाद को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, Na से ज़रब देंगे, मोल की तादाद इनटू एवोगाड्रो नंबर। अगर आपने शय का मास ग्रामों में मालूम करना है तो फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि शय का मास ग्रामों में कैसे मालूम करेंगे। शय का मास ग्रामों में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो चीज़ों को आपने ज़हन में रखना होगा। नंबर एक तो शय का मोलर मास
और नंबर 2 एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करना है क्षय का के मोलर मास के ऊपर। क्षय का मोलर मास, इसको डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर, एवोगाड्रो नंबर यानी Na के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, क्षय के, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्षय के मॉलिक्यूल्स की तादाद के साथ। क्षय के मॉलिक्यूल की तादाद, तो हमें मिलेगा क्षय का मास ग्रामों के अंदर। तो मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब मैं आपके सामने एक दो छोटी सी एग्जांपल लूंगा जिससे आपको एवोगाड्रो नंबर और मोल का मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्षय का ग्राम मासों में क्षय के मॉलिक्यूल का मास, गलत हो गया है। तीसरा, ये गलत हो गया। तीसरा, पहला ठीक है, क्षय का मास, दूजा ते पार्टिकल एटम तादाद Na, उसके बाद क्षय का मास ग्रामों में, और क्षय के मॉलिक्यूल की तादाद, ये गलत है। पार्टिकल, पार्टिकल की तादाद, क्षय का मास ग्रामों में। अब अगर हमने क्षय का मास ग्रामों में मालूम करना हो फिर क्या करेंगे, उसका ये फार्मूला होगा, क्षय का मास ग्रामों में आप मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए मोलर मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू किसके साथ, मोलर मास को उनके मोल की तादाद के साथ। मोल की तादाद यानी कि मोल की तादाद इनटू मोलर मास दैट इज इक्वल टू क्षय का मास ग्रामों में। ये दो चीज़ें होंगी तो आपको क्षय का मास मिलेगा। उसके बाद एक और पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर आपने क्षय के मॉलिक्यूल का मास मालूम करना है, यानी कि क्षय के मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसका फार्मूला क्या होगा कि क्षय का मोलर मास, क्षय का मोलर मास उसको आप डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के ऊपर, Na के ऊपर, और मल्टीप्लाई करेंगे क्षय के मॉलिक्यूल की तादाद के साथ। क्षय के मॉलिक्यूल्स की तादाद, तो आपको मिलेगा क्षय के मॉलिक्यूल्स का मास मिलेगा कि उस क्षय में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। इनको इस्तेमाल करते हुए अब मैं एक दो छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा ताकि आपका आइडिया मजीद क्लियर हो जाए। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये एक सिंपल क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने अब करूंगा ताकि आपको आइडिया इसका बिल्कुल मजीद क्लियर हो जाए कि आपके पास कोयले यानी कार्बन का एक टुकड़ा है जिसका वजन 9 ग्राम है। इस कोयले के टुकड़े में मौजूद कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करें। ये आपकी एग्जांपल है, मैं लिख देता हूं यहां पे 1.5। एग्जांपल 1.5 यानी कि आपने 9 ग्राम कोयले में
देखना है कि मोल की तादाद कितनी है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा मोल की तादाद का? ये वाला पहला फार्मूला कि शय का दिया गया मैस बटा शय का मोलर मैस। अब कोयले का दिया गया मैस कितना है, मोल की तादाद हमने मालूम करनी है, यानी कि कोयले के मोल की तादाद बराबर है कोयले का दिया गया मैस, कोयले का दिया गया मास, इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, कोयले के मोलर मास के ऊपर, कोयले का मोलर मास। अब दिया गया मैस हमारे पास 9 ग्राम है और इस कार्बन का जो यानी कोयले का जो मोलर मैस होता है वो होता है 12 ग्राम। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 और तकरीबन 5.75 ये मोल्स हमें मिलेंगे कि उस कोयले में मौजूद। जी डी स्टूडेंट, इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1.6। इसमें पूछा गया है कि 6 ग्राम पानी में मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद मालूम करें। तो जो दिया गया मैस है वो 6 ग्राम पानी का है और मोलर मैस 18 ग्राम होता है। तो जब हम पानी के मोल की तादाद मालूम करेंगे, पानी के मोल्स की तादाद, दिया गया मैस हमारे पास 6 ग्राम है, मोलर मैस हमारे पास 18 ग्राम है, तो यहाँ से हमें 0.33 मोल हासिल होंगे पानी के। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमने मालूम करने हैं मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। तो मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करने का फार्मूला भी हमने देखा है, मॉलिक्यूल्स की तादाद, उसमें हम मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल हमारे पास आए हैं 0.33, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 6.02 10⁻23 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल की तादाद आ गई है। अब हम चाहते हैं कि हमें इतने मॉलिक्यूल्स में एटमों की तादाद का भी पता चले। ये उसका तीसरा पॉइंट है, एटम्स की तादाद मालूम करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब पानी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसमें टोटल एटम देखिए कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, टोटल 3 एटम है। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब दे देंगे, उससे हमें एटम्स की तादाद मिलेगी। यानी कि एटम्स की तादाद किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ एटम पानी में 3 है और मॉलिक्यूल की तादाद अभी हमारे पास आई है 1.98 इंटू 10⁻23। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 5.94 10⁻23। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये होगी 6 ग्राम पानी में मौजूद कुल एटमों की तादाद, वो ये होगी। तो इस तरीके से कोई भी आपको एटम या मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उसका मैस दे दिया जाए, उससे आप क्या करेंगे, मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। मोल से आप मॉलिक्यूल की तादाद मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल से आप एटमों की तादाद मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इसको सीख सकें। और अगर सबका वीडियोस आपको वसूल नहीं हो रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड मैं करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।